आपको हेल्पफुल जरूर होगी, जिनका सेकेंड फेज में एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हम यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट, उसको देखेंगे जिसमें करंट अफेयर रीजनिंग है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग जो 70 क्वेश्चन आए हैं नर्सिंग के, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं, देन आफ्टर हम जीके और करंट अफेयर ये सभी चीजें देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा सेक्शन सेकंड, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इसका 31 नंबर का क्वेश्चन आया था, द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो अलग अलग जो इंट्रापार्टम भ्रूण भ्रूण की जो फीटल मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग मेथड्स चेक की यूज की जाती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैंपलिंग, ये तीनों यूज किए जाते हैं फीटल मॉनिटरिंग को चेक करने के लिए। बट जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है? फॉल्स लेबर पेन के साइन है, एक तरीके के फॉल्स लेबर पेन है ये, जिसमें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इसको टर्म यूज किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एक्टिव ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो लेबर के टाइम पर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, किस कंडीशन में? ऑप्शन में प्रीमिक ग्रेविटी, सीवियर इक्लेम्सिया, प्रोलॉन्ग लेबर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर के लिए जो एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन दिया जाता है, बट कुछ केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो वो केस क्या है? सीवियर इक्लेम्सिया। सीवियर इक्लेम्सिया के केस में एर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो जो फीटल मूवमेंट फील होते हैं मदर को, उनके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? ऑप्शन में है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन में है यहाँ पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड क्विकनिंग गॉडेल साइन, या फिर हैगर साइन। तो जो टर्म यूज किया गया है वो क्या है? वो है क्विकनिंग। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है जो मदर को, क्या कहलाता है? क्विकनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो जो फीटल टैकीकार्डिया की कंडीशन है सभी के कारण होगी, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मैटरनल और फीटल एनीमिया, मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, सीवियर फेटल हाइपोक्सिया और फीटल कंप्रोमाइज। तो ये जो कंडीशन होती है एक इसके कारण नहीं होगी, ये होगी सीवियर फेटल हाइपोक्सिया के कारण। यहाँ पर क्वेश्चन था कि फीटल टैकीकार्डिया के होने के कारण सभी हैं, किसी एक को छोड़कर। तो मैटरनल और फीटल एनीमिया होगा तब भी हो सकती है, मैटरनल इन्फेक्शन और फीटल इन्फेक्शन में। बट जो फीटल जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है इसमें फीटल टैकीकार्डिया की कंडीशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज फीटल ब्लड सैंपलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फीटल ब्लड सैंपलिंग है किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? ऑप्शन में HIV पॉजिटिव वुमेन, यदि मदर HIV है, थिक मेकोनियम स्टेनल्यूकर, atypical and abnormal tracking on electronic fetal monitoring, and all of the above। तो किस केस में फीटल ब्लड सैंपलिंग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? तो वो होगी HIV पॉजिटिव वुमेन। यदि HIV पॉजिटिव वुमेन है तो फीटल ब्लड सैंपलिंग कॉन्ट्राइंडिकेट क्यों रहेगी? क्योंकि इससे और ज्यादा चांस रहेंगे बेबी में HIV ट्रांसमिट होने के, इसीलिए HIV पॉजिटिव वुमेन है यदि, तो फीटल ब्लड सैंपलिंग कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाएगी। नेक्स्ट इज अ फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ यूजिंग डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेथड है जिसमें डायफ्राम और डच कैप यूज किए जाते हैं। तो किस कैटेगरी की मेथड है फैमिली प्लानिंग के लिए? ऑप्शन में नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, या फिर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और कैलेंडर मेथड। तो डायफ्राम और डच क्या है? बैरियर मेथड है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, any bleeding from or into the genital tract after the period of viability but before the birth of the baby is। तो ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक्ट से बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, जो वायबल जो कॉन्सेप्ट मटेरियल है वो प्रेजेंट है, बट बेबी की डिलीवरी होने के पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको क्या नाम है जो दिया जाएगा?
ऑप्शन में एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम और ऑल ऑफ दी अबव। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाएगा ये होगा एंटीपार्टम हेमरेज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी क्लिनिकल फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और डी सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के साइन है, क्लिनिकल फीचर सभी हैं, किसी एक को छोड़कर बताना है। तो एफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन, मिनिमल डिसेंट, ये सभी किसके हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के साइन। बट सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ये कब देखने को मिलता है, जब प्लेसेंटा बाहर आने लगता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी। नेक्स्ट इज क्राउनिंग अकर्सिन। तो क्राउनिंग की कंडीशन कब देखने को मिलती है, ऑप्शन में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग देखने को मिलता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब देखने को मिलता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति में संक्रमण होने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो किस कैटेगरी की इम्यूनिटी कहलाती है। ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब कोई इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है कि स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन लेके हमें जाना है किसी प्रोग्राम में। ऑप्शन है वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर और डी आइस पैक। तो स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन लेके जाना है तो क्या, वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट इज द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो बच्चों में 1 साल से 3 साल तक की एज के बच्चों में जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का सबसे मेन कारण क्या है। ऑप्शन जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ दी अबव। बच्चों में कहा है और स्पेशली कहा है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के कारण यदि अंधापन होता है बच्चों में 1 से 3 साल तक की एज के लिए तो उसका मेन कारण क्या है, तो वो जीरोप्थेल्मिया की कंडीशन। नेक्स्ट इज द पॉइजनिंग कॉज्ड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग कहा है कि पॉइजनिंग हो रही है किसके कारण, लिविंग बैक्टीरिया के कारण। कंटामिनेटेड फूड है जो कि लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू कंटामिनेट किया गया है। तो सभी टाइप की पॉइजनिंग होंगी बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल, बोटुलिज्म और केमिकल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर कहा है लिविंग बैक्टीरिया के कारण जो पॉइजनिंग हो रही है। तो बोटुलिज्म, स्टेफाइलोकोकल और साल्मोनेला पॉइजनिंग ये सभी हो सकती है बट केमिकल पॉइजनिंग है जो इसका पार्ट नहीं रहेगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी केमिकल पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज वेरिसेला वैक्सीन इज अ। वेरिसेला वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है। ऑप्शन है किल, लाइव, इम्यूनोग्लोबुलिन और नन ऑफ दी अबव। तो जो वेरिसेला वैक्सीन है क्या है, लाइव वैक्सीन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी जीवित तनुकृत टीका। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। तो कभी कभी जब हम टाइप करते हैं तो कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। सेम वही जो मेमोरी बेस्ड आंसर की थी उसमें हो गया है। तो मीजल्स वैक्सीन का जो रूट क्या है वो है सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्सेस। तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन में है 0 से 1 वीक, 1 से 2 वीक, 2 से 4 वीक या फिर 5 से 8 वीक। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्स का, वो होता है 2 से 4 वीक तक, 14 से 28 दिन तक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी 2 to 4 वीक। नेक्स्ट इज द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज। तो एंटीवायरल ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है वो कौन सी। ऑप्शन में एसाइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, इम्यूनोविर और जिडोविडिन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंटीवायरल ड्रग कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए जो एंटीवायरल मेडिसिन यूज की जाती है वो है ओसेल्टामिविर। मैंने ये भी कहा था कि यदि आपको ऑप्शन में ना रहा हो तो आप किसी भी एंटीवायरल ड्रग को मार्क कर सकते हैं, बट यदि ओसेल्टामिविर प्रेजेंट है ऑप्शन में तो आपको उसी के लिए मार्क करना होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी।
नेक्स्ट इज द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर वैक्सीन से प्रिवेंट होने वाली डिसीज सभी हैं जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस, काली खांसी, डिप्थीरिया और पोलियो। तो यहाँ पर साफ कहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो रही है और वैक्सीन से प्रिवेंटेबल भी है। तो मेनिंगोकोकल, वूफिंग कफ और डिप्थीरिया ये सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, बट पोलियो फीको ओरल रूट के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। तो आंसर क्या होगा? डी, पोलियो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिसीज। इनमें से ब्लड बॉर्न डिसीज कौन सी है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, सी, ई एंड ऑल ऑफ द अबव। ब्लड बॉर्न और ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस सी को। तो इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, हेपेटाइटिस सी क्या है? ब्लड बॉर्न डिसीज है। नेक्स्ट इज इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। तो बच्चों में डायरिया के लिए हम क्या देते हैं? ORS थेरेपी देते हैं। तो उसका मेन एम क्या है? उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, डी ऑल ऑफ दी अबव। निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ठीक करना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। Next is in a person with cholera, diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus or multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholera is। तो सभी को पता है कोलेरा किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरा के कारण। तो विब्रियो कोलेरा एक टॉक्सिन को बनाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वायरस के द्वारा। तो ये किस कैटेगरी का टॉक्सिन होगा जो कि हमारी बॉडी में वायरस आने के बाद बॉडी में ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका? ऑप्शन में एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन और डी, नन ऑफ दी अबव। तो हमारी बॉडी में ही विब्रियो कॉलेरा क्या कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या होगा? बॉडी के अंदर। तो इसको क्या टर्म यूज किया जाएगा? एंटेरोटॉक्सिन। राइट आंसर इज बी, एंटेरोटॉक्सिन। यदि बॉडी के बाहर बनता तो हम एंडोटॉक्सिन कह सकते थे, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इनका विब्रियो कोलेरा का। तो ये क्या कहलाएंगे? एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट इज द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड। तो जो मेसोडर्मल सेल्स में कैंसर की कंडीशन होती है उसको क्या टर्म यूज किया जाता है जो कि बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाती है? ऑप्शन में कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। तो जो कैंसर कहाँ पर हो रहा है? मेसोडर्मल सेल्स में। तो किस कैटेगरी का कैंसर है? ये है सार्कोमा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू क्या है? थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, बट डायग्नोस्टिक डायबिटीज से थोड़ी कम है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप सेकेंड जेस्टेशनल और इंसुलिन रेसिस्टेंट सिंड्रोम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यदि ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट जो डायबिटीज़ की कंडीशन डायग्नोस होती है उससे थोड़ा कम है, तभी क्या कहलाएगा? जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट विथ परनीसियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ चिलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। तो यदि किसी पेशेंट को परनीसियस एनीमिया की कंडीशन है तो सिलिंग टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाना है। स्किलिंग टेस्ट परफॉर्म करवाए जाने का मेन एम क्या है? ऑप्शन है इनटेक ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 और नन ऑफ दी अबव। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो सिलिंग टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है? कि बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही से हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो क्या है? सिलिंग टेस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का अवशोषण और एब्जॉर्प्शन सही से हो रहा है या नहीं उसका पता करने के लिए जो टेस्ट होता है वो सिलिंग टेस्ट। विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होता है? परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर इज कॉल्ड। एक तरीके का फ्रैक्चर है जिसमें एक बोन के टुकड़े किसी दूसरी बोन में चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में स्पाइरल, ट्रांसवर्स या फिर ऑब्लिक और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो एक बोन का पार्ट टूटने के बाद दूसरी बोन में चला जाता है तो ये फ्रैक्चर होगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो सभी साइन सिम्टम है अस्थमा के किसी एक को छोड़कर।
ऑप्शन में है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, चेस्ट पेन। तो अस्थमा के साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, चेस्ट पेन, बट बुखार है जो नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज इज। तो पार्किंसंस के सिम्टम है जो कौन से हैं? ऑप्शन में ट्रिमर, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, स्पीच चेंजेस और ऑल ऑफ दी अबव। पार्किंसंस डिसीज के जो सिम्टम और साइन है, लक्षण है, वो क्या है? ये सभी हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि ट्रिमर भी होगा, पोस्चर भी बिगड़ा हुआ रहेगा, बैलेंस भी बिगड़ा रहेगा और बोलने में भी डिफिकल्टी होगी। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। Next is infection of the urinary bladder caused by Escherichia coli or E. coli is a type of bacteria commonly found in gastrointestinal tract is called। तो इन्फेक्शन होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है, किसके द्वारा? इकोलाई के द्वारा। और ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? जीआई ट्रैक्ट में। तो ये किस कैटेगरी का इन्फेक्शन कहलाएगा? ऑप्शन में पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होगा तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिस्टाइटिस। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट इज द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व्स एज अ बेसिक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड्स। कौन से एसेंशियल फैटी एसिड हैं जो दूसरे अदर फैटी एसिड का प्रोडक्शन करने का बैलेंस है, एक आधार है? ऑप्शन में लिनोलेनिक एसिड, ट्रांसफैटी एसिड, ब्यूटरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। तो जो एसिड है वो क्या है? दूसरे अदर फैटी एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, वो है लिनोलेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इन। विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है? कहाँ पर विटामिन डी सबसे ज्यादा स्टोर होता है? ऑप्शन है मसल्स, फैटी टिश्यू, स्किन या फिर गॉल ब्लैडर। तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है फैटी टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी वसा में घुलनशील विटामिन है किसी एक को छोड़कर। तो ए, ई, के और डी। विटामिन ए, ई, के एंड डी क्या है? फैट सॉल्युबल। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम होगी? ऑप्शन में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, केरेटाइटिस, पेलाग्रा और रिकेट्स। तो राइबोफ्लोविन की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होगी तो वो क्या होगी? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन में नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, आंवला। नेक्स्ट इज थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। थायमिन की कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम होगी? ऑप्शन है कार्डियक बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी, पेरिफेरल न्यूराइटिस और डी, नन ऑफ दी अबव। थायमिन की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होगी वो होगी कार्डियक बेरीबेरी। नेक्स्ट इज अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन मेड टू इवेलुएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर रिसीव्ड बाय पेशेंट इज कॉल्ड। तो एक थ्रोली इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नर्स ने क्या केयर की है, ओवरऑल केयर क्या की है किसी पेशेंट के द्वारा, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग ऑडिट, मेडिकल ऑडिट और नर्सिंग असेसमेंट। तो ये कहलाएगा नर्सिंग ऑडिट। पूरा इवालुएशन किया जा रहा है नर्सिंग केयर का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नर्सिंग ऑडिट। नेक्स्ट इज पेशेंट फॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन द आईसीयू इन एक्ट ऑफ। यदि पेशेंट गिर जाता है आईसीयू में, आपने उसको सही तरीके से रिस्ट्रेंट नहीं किया है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस या फिर फ्रॉड। तो एक तरीके का क्या कहलाएगा? नेग्लिजेंस, लापरवाही की। आपकी लापरवाही के कारण पेशेंट क्या हो गया? गिर गया है, आपने उसको सही तरीके से रिस्ट्रेंट नहीं किया है। नेक्स्ट इज while resuscitating a preterm baby, positive pressure ventilation should be start with oxygen concentration of sorry। तो जब हम प्रीटर्म बेबी को रिससिटेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यदि देते हैं तो ऑक्सीजन कितने परसेंट रहेगा? ऑक्सीजन का क्या कंसंट्रेशन रहेगा? ऑप्शन में 21%, 40%, 75% या फिर 80%। तो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो होगा 21%। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन। तो हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए। नेक्स्ट इज
द मोस्ट सेंट्रल एंड accessible artery टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 year ऑफ एज। 1 साल से अधिक की आयु के बच्चे में यदि हमें पल्स चेक करनी है तो सही पल्स है जो कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, कौन सी आर्टरी यूज करेंगे। ऑप्शन में ब्रेकियल, कैरोटिड, डॉर्सलिस पेडिस या फिर पॉप्लीटेल। तो जो सही आर्टरी होगी वो क्या होगी, कैरोटिड आर्टरी, जहाँ पर हम 1 साल से ज़्यादा की एज की बच्चे की पल्स है जो चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पेशेंट इज डायग्नोज टू हैव इंसोम्निया। द टर्म इंसोम्निया मीन्स, तो इंसोम्निया का मतलब होता है inability to sleep. So here is the right answer is D. Next is the ideal position to provide mouth care for an unconscious patient is। तो अनकॉन्शियस क्लाइंट को जो पोजीशन प्रोवाइड करवानी है माउथ केयर के लिए वो क्या होगी सही। ऑप्शन में फॉलोअर, लेटरल, सुपाइन या फिर नीचेस्ट पोजीशन। तो सही पोजीशन होगी वो क्या होगी, लेटरल पोजीशन। Next is the most preferred site of administration of intramuscular injection in children under 1 year is। 1 साल से कम एज की बच्चों में यदि IM इंजेक्शन हम लगाते हैं सही मसल्स कौन सी होंगी। ऑप्शन में है डॉर्सोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल और डेल्टॉइड साइट। तो सही साइट होगी जो बच्चे में मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए होगी वास्टस लैटरलिस मसल्स। तो गाइज जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो, और बाकी जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन रहेंगे वो सभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में 72 क्वेश्चन इनफ है, नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।